राजनीति में अक्सर अवसर बहुत बड़ी चीज होती है। विधान परिषद का चुनाव एक तरफ है और दूसरी तरफ अवसरवादी राजनीति के उदाहरण नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वसई विरार के प्रभारी बनाए गए, खासकर चुनाव के प्रभारी बनाए गए प्रसाद लाड़ इन दिनों पहुंचे उनके द्वार, जिनके खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि महानगर पालिका के चुनाव में हम दो हाथ जरूर करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बयान देकर सबको चौंका दिया, क्योंकि यह अवसर की राजनीति है, विधान परिषद का चुनाव है और वे उम्मीदवार के रूप में मैदान में खड़े हैं। तो लिहाजा उन्हें वोट चाहिए। वोट उन्हें उनका चाहिए जो विधायक हैं, और विधायक हैं हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे एक और विधायक राजेश पाटिल। 3 आमदारों के साथ अपना दमखम भर रहे महाराष्ट्र के कई सारे ऐसे नेता जो उनके कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उस बीच में प्रसाद लाड़ का चक्कर काटना निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा हो सकता है कि वो सोच रहे हों कि अब राजनीति विपक्ष में की जाए या सत्ता पक्ष के साथ हाथ मिलाने का इंतजार किया जाए। प्रसाद लाड़ का यह बयान सुनिए, फिर हम बताते हैं कि अवसरवादी राजनीति के उदाहरण किस तरह सिद्ध होते नजर आते हैं। आप्पांना आज मी भेटायला आलो होतो। मी विधान परिषदेचा भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार म्हणून आप्पांची आज मी भेट घेतली आणि नेहमी मी आप्पांकडे येत असतो, पण आजची भेट मी लपवणार नाही। मी निवडणुकीचा उमेदवार असल्यामुळे आप्पांकडे मी मदत मागायला आलेलो आहे आणि मला खात्री आहे की आप्पा एक कुटुंब परिवाराचा सदस्य म्हणून मला आशीर्वाद देतील याची मला खात्री आहे। महापालिकेचं राजकारण आणि विधान परिषद मोठ्या निवडणुका होतात, त्यावेळेला बहुजन विकास आघाडी आणि भारतीय जनता पार्टी एकत्रितपणे सहकार्याने काम करण्याची भूमिका घेतलेली आहे। आज राज्याच्या विकासाचा प्रश्न आहे। मला वाटतं की महापालिकेच्या निवडणुकीच्या वेळेला देखील या बाबतीत आमचे वरिष्ठ नेते आप्पांची चर्चा करतील आणि या बाबतीतला निर्णय वरिष्ठ नेते घेतील। या ठिकाणी तुम्ही युती करणार आहात का? आप्पांची इच्छा असेल तर नक्की करू। मी प्रथम ही निवडणूक होऊन जाऊ दे आणि मग आप्पांची इच्छा असेल त्याप्रमाणे पुढे केलं जाईल। सुना आपने, ये थे प्रसाद लाड़। प्रसाद लाड़ वे जो विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। उन्होंने ये बयान देकर लगातार 30 वर्षों से जो कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर लड़ाई लड़ रहा है विपक्ष में, वह अपने आप को ये सोच ले कि अब बहुजन विकास आघाड़ी के साथ गठबंधन के साथ आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में वे उतर सकते हैं। असमंजस में होंगे क्योंकि निर्णय उनके हाथ में है, जिनके खिलाफ वे लगातार बोलते रहे। कौन है वो? हितेंद्र ठाकुर। हितेंद्र ठाकुर के हाथ में है निर्णय कि बीजेपी से गठबंधन करना है महानगर पालिका के चुनाव में कि नहीं। ये सवाल और ये अवसरवादी राजनीति क्यों नजर आ रही है, जरा समझिए। प्रसाद लाड़ को वोट चाहिए, विधान परिषद का आमदार बनना है तो उन्हें वोट चाहिए विधायकों, इसलिए उन्हें आज ये बयान देना ही होगा, क्योंकि आने वाले समय महानगर पालिका का चुनाव है और महानगर पालिका हितेंद्र ठाकुर कहीं से भी खिसकने नहीं देना चाहेंगे। वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि वहां पर जो साम्राज्य स्थापित है वो लगातार स्थापित रहे अपने काम के बल पर और अपने नाम के बल पर। हितेंद्र ठाकुर की हनक और सनक तो इसी से मालूम पड़ रही है कि विपक्ष किस तरह से बौखलाए हुए सामने उनके उत्तर दे रहा है कि अगर वे कहेंगे हम निश्चित रूप से गठबंधन कर लेंगे, अप्पा के निर्णय का इंतजार करते हैं। वे कार्यकर्ता क्या करेंगे जो 30 सालों से लगातार हताश और निराश होकर एक ही झंडा उठाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि महानगर पालिका से लेकर सड़क तक या जमीन तक या उन लोगों तक जो आम जनता तक विकास पहुंचना चाहिए वो विकास पहुंचा नहीं। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने वाला कार्यकर्ता छला सा महसूस कर रहा होगा इन दिनों। खैर, अवसरवादी राजनीति में कार्यकर्ता की नहीं पद की प्रतिष्ठा देखी जाती है, इसीलिए तो विधान परिषद चुनाव में आमदार का वोट चाहिए। हितेंद्र ठाकुर जी जैसा कहेंगे निश्चित रूप से भविष्य में वैसा ही होगा। कार्यकर्ता तैयार हो जाएं उस गठबंधन के लिए जिसके खिलाफ वो सदैव रहें। अब गठबंधन होगा भी तो लड़ाई कैसी होगी जरा समझिए। गठबंधन अगर होगा तो निश्चित रूप से कुछ चुनिंदा सीटों के साथ में शांत होना पड़ सकता है, और इस गठबंधन से उन लोगों को जरूर अवसर मिलेगा जो चुनाव में जीतने के दावे अच्छी तरह ठोक रहे हैं। आने वाले समय में गठबंधन होता है या नहीं, ये तो अभी इंतजार का पल है या इंतजार करना होगा, लेकिन देखना यह भी होगा आने वाले समय में 20 तारीख को हितेंद्र ठाकुर का वोट अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है, ये समझौता वास्तविकता और सकारात्मक तरीके से निकलकर सामने आता है, तो निश्चित रूप से भविष्य में महापालिका के चुनाव में बीजेपी और बहुजन विकास आघाड़ी का गठबंधन देखा जा सकता है।
कारण साफ है, प्रसाद लाड़ स्वयं चुनाव के प्रभारी बनाए गए थे और इनके बयान कितने मायने रखते हैं ये बात आप इस पूरे बयान से समझ चुके होंगे। अब देखना यह होगा कि इस अवसरवादी राजनीति में कार्यकर्ता अपने आप को कहां खड़ा पाता है और आने वाले समय में क्या कुछ निर्णय लेता है। एंटी करप्शन न्यूज के लिए मैं सचिन दीक्षित, वसई विरार।